हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के एक हिसाब को लेकर के आए हैं। 1.3 का 3 नंबर का 2 नंबर जो दिया हुआ है 0.47 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ये रेकरिंग जो है सिर्फ जो है 7 के ऊपर है, 7 के ऊपर में, इसलिए इसको कुछ हम इस तरह से उसका परिमेय संख्या निकालेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे, जितना दिया हुआ रहेगा उसको मान लेंगे। माना x = 0.47 पर रेकरिंग। अब जो है इसको हम लिख सकते हैं दूसरा में आगे कि x का x रख देंगे, बराबर रख देंगे 0.47 पर रेकरिंग का मतलब होता है 0.4 तो लिख देंगे, लेकिन रेकरिंग जिस पर रहेगा उसको हम बार बार लिखते रहेंगे, बार बार लिखते रहेंगे। यहाँ पर हम समीकरण इसको 1 मान सकते हैं, मान लेते हैं 1 समीकरण। अब क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर दाहिना साइड और बायां साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में 10 से हम गुना कर देते हैं। 10 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 10 को x से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसको 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है यहाँ, ये पॉइंट आपका 1 अंक दाहिना चले जाएगा, दाईं ओर चले जाएगा, और जितना था उतना फिर लिखा जाएगा। उसके बाद डॉट डॉट फिर बहुत सारा रह सकता है वहाँ, इसलिए इसको हम लोग डॉट डॉट दे करके समीकरण 2 लिख दिया। फिर देख रहे हैं यहाँ कि पॉइंट के बाद यहाँ 4 7 है, यहाँ पॉइंट के बाद 7 7 है, दोनों नहीं मिलने के कारण एक बार और इसको 10 से गुना कर देते हैं। फिर दोनों ओर 10 से गुना करने पर फिर दोनों ओर 10 से गुना कर देते हैं। 10x को 10 से गुना करेंगे तो 10.100x हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे 4.77 है, 10 से इसको मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे तो 1 पॉइंट इस पर चले जाएगा, दाईं ओर चले जाएगा, यानी कि 4 के बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद पॉइंट हो जाएगा, फिर 7 7 यहाँ पर बहुत सारा है तो 7 7 लिख देंगे। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 में पॉइंट के बाद सेम आ रहा है, तो पॉइंट के बाद जब सेम आएगा तो उसी दोनों को घटा देंगे, क्योंकि ये बड़ा है इससे इसको घटा देंगे, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में देखते हैं। समीकरण 3 में यहाँ पर कितना है, समीकरण 3 में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 100x है, और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड में 10x है, यानी 100x से ये 10x को घटा देंगे अगर तो 90x बचेगा। अब यहाँ पर कितना है, समीकरण 3 का राइट हैंड साइड में 47.77 है, और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड में 4.77 है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिखा हुआ समीकरण 3 का ऊपर में लिखे हैं 47.777, और समीकरण 2 का 4.777 ये लिख दिए हैं। ये 777 काट पूरी बराबर है, इसलिए 0 0 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 47 से 4 चला गया 43। अब इस दर कितना लिख देंगे, 43 लिख देंगे, 43 लिख देंगे। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर लिखेंगे अगर तो 43 बराबर के बाद है उसको लिख देंगे, और ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा 43, यानी कि x बराबर कितना हो गया 43/90, यानी कि फिर हम उसको लिख सकते हैं 0.47 पर रेकरिंग को ही माने थे x, इतना इक्वल टू हो जाएगा 43.90, यानी कि 43/90। इस तरह से हम जितना भी जो भी परिमेय संख्या के रूप में रेकरिंग वाला होगा, हम पूरा संख्या को इस तरह से हम परिमेय संख्या के रूप में निकाल सकते हैं। कभी 2 ही बार गुना करना पड़ता है, कभी 10 से, कभी 100 से, अलग अलग हिसाब में अलग अलग गुना किया जाता है। धन्यवाद।